Hello students, I welcome you all in my YouTube channel. In this video, we will learn about research. What it इसकी डेफिनेशन क्या है और इसके क्या पर्पज है. रिसर्च के अंदर दो वर्ड है, री एंड सर्च. ये फ्रेंच वर्ड से आया है रिसर्चियर. री का मतलब क्या होता है? अगेन, मतलब दोबारा करना, ए न्यू, नया आएगा, या फिर ए फ्रेश. सर्च का मतलब क्या होता है? हम फाइंड आउट करते हैं या फिर किसी चीज़ को एक्सप्लोर आउट करते हैं, किसी चीज़ को हम टेस्ट करेंगे, किसी चीज़ को प्रूव करेंगे, वो हमारा क्या होगा? रिसर्च होगा. टू लुक इनटू, टू एग्जामिन क्लोजली और केयरफुली, टू लुक द इंफॉर्मेशन, टू टेस्ट, टू ट्राई एंड टू प्रूव. सो रिसर्च से क्या समझ में आया अभी कि हम क्या करेंगे? कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी फैक्ट है या कोई भी एक्सपेरिमेंट है जो हुआ, उसके अंदर हम दोबारा स्टडी करेंगे कि कैसे हुआ, क्या हुआ, इसके अंदर कौन कौन सी रिलेशनशिप्स थी, कौन कौन से फैक्टर्स थे, तो उन सबको आइडेंटिफाई करेंगे हम रिसर्च में. अब हम इसको डिफाइन करेंगे. इट इज़ ए सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक प्रोसेस टू आंसर द क्वेश्चंस अबाउट द फैक्ट एंड देयर रिलेशनशिप, और ए मेथड ऑफ एक्सप्लोर, जिसके अंदर हम नई नई चीज़ें फाइंड आउट करते हैं, हम उसको डिस्क्राइब करते हैं कि क्या फाइंडिंग्स थी हमारी, उसको एक्सप्लेन करेंगे, या फिर उनके बीच में कोई भी दो चीज़ों के बीच में क्या रिलेशन है, और एस्टैब्लिशिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ फिनोमिना और द फैक्टर्स दैट कोज हाउ इट अक्योर्स. और जो सबसे आसान डेफिनेशन हम याद करेंगे वो है, इस रिसर्च को हम डिफाइन करते हैं H2CO2 के अंदर. S2 का मतलब क्या है कि रिसर्च एक साइंटिफिक और सिस्टमेटिक प्रोसेस है. CO2 में एक कंट्रोल्ड वे के अंदर होगी, ऑर्डरली एंड ऑब्जेक्टिव प्रोसेस है, जिसके अंदर वी विल इन्वेस्टिगेट टू डेवलप और रिफाइन द एक्सपेंड बॉडी ऑफ नॉलेज. जितनी भी हमारे पास मटेरियल है उसको हम रिफाइन करेंगे, क्योंकि जब हमें न्यू थिंग्स मिलेंगी तो जो पुरानी थिंग्स है उनको हम क्या करेंगे? चेंज कर सकते हैं, तो हम उनको रिफाइन करेंगे. और जिस भी सब्जेक्ट के बारे में, फॉर एग्जांपल नर्सिंग के बारे में अगर हमें कोई नया रिसर्च मिलता है तो हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, तो उससे उसकी क्या होगी? जो बॉडी ऑफ नॉलेज है वो हमारी एक्सपेंड होती है. तो हम इसको याद कर सकते हैं H2CO2, सिस्टमेटिक, साइंटिफिक, कंट्रोल, ऑर्डरली एंड ऑब्जेक्टिव प्रोसेस टू इन्वेस्टिगेट और टू रिफाइन और डेवलप बॉडी ऑफ नॉलेज. अब हम डिफाइन करेंगे नर्सिंग रिसर्च को. नर्सिंग रिसर्च क्या है? ये सिस्टमेटिक सर्च है. हमने बात कर ली जब रिसर्च क्या है कि हम न्यू चीज़ को फाइंड आउट करेंगे, उसको एक्सप्लोर करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे. तो सेम थिंग अगर इफ़ वी आर डूइंग इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग, तो दैट मीन्स इट इज़ अ नर्सिंग रिसर्च. The systematic search for knowledge and issues that we are finding in the field of nursing. It was given by Paulit and Hungler. सेकेंड डेफिनेशन अभी हमने याद करी थी H2CO2, दैट इट इज़ अ साइंटिफिक, सिस्टमेटिक, कंट्रोल, ऑब्जेक्टिव एंड ऑर्डरली प्रोसेस. जो हम भी जो फैक्ट्स हैं, जो रिलेशन हैं, वो हम फाइंड आउट करेंगे रिलेटेड टू नर्सिंग, ताकि क्या हो? जो हमारी नर्सिंग नॉलेज है वो एक्सपेंड हो, वो रिफाइन हो. उससे क्या फ़ायदा होगा हमें? कि जो हमारी क्वालिटी केयर है वो मिलेगी, जो क्वालिटी ऑफ नर्सिंग एजुकेशन है वो इम्प्रूव होगी, और जो नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन का जो वर्क है वो हमारा इम्प्रूव हो सकता है विद द हेल्प ऑफ डूइंग रिसर्च. क्योंकि जो प्रॉब्लम्स हैं हम उनको आइडेंटिफाई कर लेंगे और उसके बाद उनको हम चेंज करने की कोशिश करेंगे बाय डूइंग रिसर्च. तो उससे क्या होगा? जो हमारी नर्सिंग प्रैक्टिस, केयर एंड एजुकेशन में जो रिसर्च है वो हमारी हेल्पफुल रहेगी. नाउ वी विल लर्न द पर्पज ऑफ नर्सिंग रिसर्च. नर्सिंग रिसर्च के क्या पर्पज? हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई न्यू फिनोमेना है या नहीं है, उसको हम डिस्क्राइब करेंगे, उसके अंदर हमने क्या फाइंडिंग्स की उसको एक्सप्लोर आउट करेंगे, उसके अंदर नई नई इन्वेस्टिगेशंस क्या हो सकती हैं, या फिर अदर क्या क्या मेथड्स हम अप्लाई कर सकते हैं, उसको एक्सप्लेन करेंगे. प्रिडिक्ट करेंगे कि क्या पता इस वाले फैक्टर की वजह से ये चेंज हो रहा है या उस वाले फैक्टर की वजह से चेंज हो रहा है. कंट्रोल ऑफ फैक्ट्स को हम राइट डाउन करते हैं. तो टू डिफाइन, रिफाइन एंड एक्सटेंड द साइंटिफिक बेस ऑफ नॉलेज, ताकि क्वालिटी केयर, नर्सिंग एजुकेशन और नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन में यूज कर सके. टू इनहेंस प्रोफेशनल बॉडी ऑफ नॉलेज फॉर एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस. अब हम कोई भी काम करेंगे अगर उसके पीछे कोई साइंटिफिक प्रिंसिपल है, फॉर एग्जाम्पल किसी पेशेंट को ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, हम उसको बोलते सेमी फाउलर में उसको बिठा दो, सेमी फाउलर पोजिशन दे दो, उसका क्यों देनी है हमें? तो उन सब चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए कि उसके पीछे क्या रीजन है, तो दैट इज फॉर एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस. टू एक्सपेंड प्रोफेशनल बॉडी ऑफ नॉलेज, टू आइडेंटिफाई नर्सिंग प्रैक्टिस, टू डिफाइन एंड डिफाइन द थ्योरीज, टू सोल्व प्रॉब्लम्स ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू नर्सिंग प्रैक्टिस, नर्सिंग एजुकेशन एंड नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन, एंड टू डिफाइन पैरामीटर्स ऑफ नर्सिंग. So this was related with research, definition,
definition of nursing research and purpose of nursing research. Thanks for watching. Do like, comment, share and subscribe. Thank you.